हेलो स्टूडेंट, हम लोग औसत पढ़ रहे थे और औसत श्रृंखला में मैंने आप लोगों को अभाज्य संख्या का एवरेज समझाया था। तो और एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कमेंट में कि प्रथम 42 नंबर का क्वेश्चन मैंने लिखा था आप लोगों के लिए। प्रथम पाँच विषम अभाज्य संख्याओं का विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। विषम अभाज्य ऑड प्राइम नंबर का एवरेज पूछा जा रहा है। विषम अभाज्य संख्या आप समझ रहे हैं। प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्या तो आप कहेंगे 3, 5, 7, 11 और 13। प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्या है हमारे पास 3, 5, 7, 11 और 13। क्लियर है बेटा। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये तो टोटल 10 और 5 15 और इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 24 ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा। तो 5 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल होगा 39 और एवरेज फाइंड आउट करेंगे। एवरेज फाइंड आउट करना है तो 39/5। 5 विषम अभाज्य संख्याओं का हम एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इनका सम हो रहा है 39 और 5 नंबर है तो 5 का डिवाइड करेंगे। 5 7 35, 4 बच रहे हैं तो 55 40 7.8। प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत 7.8 होगा। और पिछले वीडियो में मैंने आपको कराया था एक क्वेश्चन के प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत तो आप लोगों ने फाइंड आउट किया था 5.6 था। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 9 अभाज्य संख्याओं का एवरेज क्या होगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 9 अभाज्य संख्याएं विषम 9 अभाज्य नहीं कह रहे, 9 अभाज्य संख्या की बात हो रही है। दोनों अभाज्य संख्या में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 तो 10 हो जाएंगे, 23 तक जाएंगे तो 9 अभाज्य संख्या देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 23। यहाँ तक 9 अभाज्य संख्या हो रही हैं आप लोगों के लिए। कितनी 9 प्राइम नंबर हो रही हैं। 9 अभाज्य संख्याओं का औसत फाइंड आउट करना है तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23। अगर आप इन सभी को ऐड करेंगे तो 100 प्राप्त होगा। आप इनको जोड़ रहे हैं तो 100 आ रहा है तो एवरेज फाइंड आउट करना है तो 100/9 9 प्राइम नंबर का एवरेज 100/9 11 सही 1/9 हमारा औसत हो जाएगा। 11 सही 1/9 औसत हो जाएगा। 9 अभाज्य संख्या औसत 11 सही 1/9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 लिखा जाता है तो उसको देखते हैं क्या होगा। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन बन रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 44 प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप ये कहेंगे सर 10 अभाज्य संख्याओं में 23 के बाद में आप एक संख्या ले लेंगे 29 ले लेंगे 29। तो 10 अभाज्य संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे, 10 अभाज्य संख्याओं को आप जोड़ेंगे, कितनी अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे 10 अभाज्य संख्याओं को, तो आप कहेंगे सर 129 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 129, और इसमें 10 का हम डिवाइड कर देंगे। एवरेज फाइंड आउट करना है ना, 10 अभाज्य संख्याओं का एवरेज फाइंड आउट करना है, तो 129 होगा सम, और 10 का जब डिवाइड करेंगे तो 12.9 हो जाएगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत 12.9 होगा। कितना 12.9। 10 अभाज्य संख्याओं का औसत 12.9। अब बात आती है कि भाज्य संख्याओं का औसत। अब हम भाज्य संख्या की बात करते हैं। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याओं को हम क्या क्या कहते हैं, प्रधान संख्या, रूट संख्या, अभाज्य संख्या। अब हम कहते हैं भाज्य संख्या। अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 45 लिखा और आपसे कहा प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा आप लोगों के लिए कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का एवरेज क्या होगा। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, या औसत ज्ञात करो। तो कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या, तो आप कहेंगे 4। पहले नंबर है 4, 5 होती नहीं है भाज्य संख्या, 6, 7 नहीं होती, 8, 9 और ये 10। आप देख रहे हैं यहाँ तक क्या है, 4, 6, 8, 9, 10। आप कहेंगे 4 और 6 तो ये 10 हो गए, 10 और 10 ये 20 हो गए, 20 तो यहाँ तक हो गए, 8 और 16 17, 37 इसका सम हो जाएगा। देखिए बेटा 10 ये 10 20 और ये 17 हो रहे हैं, तो 37। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का सम तो 4, 6, 8, 9 और 10। देखिए 2 3 1 2 3 5 भी नहीं होती। देखिए हम ऐसे करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ तक अगर हम चलते हैं तो आप कहेंगे सर ये तो ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या है, और 7 भी एक अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7। अब 4 6 8 9 10 ये हमारे पास भाज्य संख्या हो गई। कितनी, 1 2 3 4 5। अगर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं की बात करें तो 10 धनात्मक पूर्णांक हैं, ये 10 प्राकृत संख्या भी हैं, और एक ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य, और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य नंबर है और ये भी अभाज्य। भाज्य संख्या हमारे पास 4 6 8 9 10। भाज्य संख्या क्या होगी, 4 6 8 9 10 भाज्य संख्या होगी। अब हम इनका सम करें, औसत फाइंड आउट करना चाहते हैं, एवरेज। तो आप कहेंगे एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप ये कहेंगे सर सभी को हम ऐड करेंगे, 4 और 6 10 और ये 10 20 और 8 और 9 कितना 17, तो टोटल 37 हो रहा है। 30 सम हो रहा है 37 नंबर हो रही हैं हमारे पास 5। तो 5 7 35 बचेंगे कितने, 2 5 चौक 20 7.4। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत 7.4 होगा। क्लियर बिटाओ। तो आप लोगों को भाज्य संख्या का एवरेज भी क्लियर हुआ। कितने भी नंबर्स का एवरेज आ जाएगा आप सॉल्व कर लेंगे इसी मेथड से। अब क्वेश्चन नंबर 47 की चर्चा करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 46 लिखते हैं हम। मैंने ये कहा यदि दो संख्याओं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है तथा औसत 45 है, औसत 45 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, क्वेश्चन ये कह रहा है। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, औसत 45 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए। क्लियर बताओ, हमको बड़ी संख्या ज्ञात करना है। दो संख्याओं अनुपात 3:2 है, औसत 45 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो औसत 45 है, तो योग 45 दूनी 90, योग 45 दूनी 90। मुझे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो बड़ी संख्या बराबर 90 में हम योग का पहाड़ा पढ़ देंगे 5 का पहाड़ा पढ़ दिया, योग का, दोनों के योग का पहाड़ा पढ़ दिया 5 का। अब आपको बड़ी संख्या निकालना है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दें हम, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कटा 5 एकम 5, 55 40, 18 या 54 हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। और 18 दूनी 36, 54 और 36 हमारे पास संख्या हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटाओ, अब आपके लिए एक फॉर्मूला तैयार करते हैं। देखिए क्या आपने ये पढ़ा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज, विषम संख्याओं का एवरेज, n विषम संख्याओं का एवरेज क्या होता है n। और अगर कहते हैं प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का एवरेज n+1, n सम संख्याओं का एवरेज n+1, और प्रथम n प्राकृत संख्याओं का एवरेज, प्रथम n प्राकृतिक संख्या या धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज n+1/2। अब देखिए बेटा, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किसी संख्या m के, देखो इसी पर क्वेश्चन बनेगा, इस पर क्वेश्चन बनेगा, इस पर क्वेश्चन बनेगा। मैंने यहाँ लिखा संख्या m के, यहाँ हम फॉर्मूला बना रहे हैं, संख्या m के प्रथम n, संख्या m के प्रथम n विषम गुणज का एवरेज, विषम गुणज का एवरेज m इंटू n, संख्या m के प्रथम n विषम गुणज का एवरेज m इंटू n, या m इंटू n ब्रैकेट भी लिख सकते हैं या इंटू में भी लिख सकते हैं। अगला है संख्या m के प्रथम n सम गुणज का एवरेज m n+1, सम गुणज का एवरेज m n+1, और संख्या m के प्रथम n गुणज का एवरेज, गुणज कहते हैं बेटा, गुणज संख्या m के प्रथम n गुणज का एवरेज
मल्टीपल का एवरेज एम n+1/2। इनको बिल्कुल आप याद कर लीजिए। देखिए इसी मेथड पर है ये क्वेश्चन। अगर आपके प्रथम n विषम गुणज हैं तो n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एवरेज n होता है। सम गुणज का है तो n+1, सभी गुणज का एवरेज है तो mn+1। क्लियर है? ये 3 टाइप के फॉर्मूले बन रहे हैं। तो अब हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ लिखते चलेंगे क्वेश्चन, और ये आपके पास फॉर्मूले लेके उनका हम अप्लाई करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 पर हम चलते हैं। चलिए देखिए बेटा क्या था क्वेश्चन हमारा। संख्या m के प्रथम n विषम गुणज संख्या 5 के प्रथम, संख्या 5 के प्रथम, संख्या 5 के प्रथम 7 विषम गुणज का एवरेज क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 5 के प्रथम 7 विषम गुणज का एवरेज क्या होगा। आप समझ रहे बेटाओ, संख्या 5 के प्रथम 7 विषम गुणज का एवरेज क्या होगा। तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, आपको डायरेक्टली 5 7 35 आंसर आ जाएगा। संख्या 5 के प्रथम 7 विषम गुणज का औसत पूछा जा रहा है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, ये वाला। संख्या m के प्रथम n विषम गुणज का एवरेज, तो संख्या 5 के प्रथम 7 विषम गुणज का एवरेज, तो 5 7 35 डायरेक्ट ही आंसर। अन्यथा आप इसको डिटेल में कैसे सॉल्व करते, आप अगर इसको डिटेल में सॉल्व करते तो फर्स्ट नंबर 5 होता, 15 होता, 5 दूनी 10 15, पचम 25, 5 7 35, 5 नाम 45, और ये 55 और 5 13। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये कितना 11 बार, और 13 पंजे 65 65, 10 का डिफरेंस होता ना। फर्स्ट नंबर 5 है, अगला 15 है, अगला 25 है, 35। अगर हमको डिटेल करना होता तो ऐसे हम नंबर लिखते, दीज आर 7 ऑड, दीज आर 7 ऑड मल्टीपल ऑफ नंबर 5। फर्स्ट 7 ऑड मल्टीपल ऑफ नंबर 5, 5 15 25 35 45 55 65। हमको एवरेज फाइंड आउट करना है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज। तो फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे। आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे, तो भी देखिए आपका आंसर वही आ रहा है। तो डायरेक्ट ही हम इस सवाल को फॉर्मूले से करेंगे, इतना डिटेल नहीं करेंगे, इतना मेथड नहीं करना। आपको अगर ये फॉर्मूला मालूम है, किसी भी नंबर m के प्रथम n विषम गुणज का एवरेज m इंटू n होता है। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, संख्या 5 के प्रथम 7 सम गुणज का औसत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 48 हमने लिख दिया, संख्या 5 के प्रथम 7 सम गुणज का औसत, संख्या 5 के प्रथम 7 सम गुणज का औसत 7 इवन मल्टीपल ऑफ नंबर 5। संख्या 5 के प्रथम 7 सम गुणज का औसत फाइंड आउट कर रहे हैं। संख्या 5 के प्रथम 7 सम गुणज का औसत फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास फार्मूला कितना हो जाएगा, m n+1। क्या फार्मूला है, m n+1। तो 5 7 धन 1 तो कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 8 पंजे 40। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 40 आंसर आ जाएगा। संख्या 5 के प्रथम 7 सम गुणज का औसत, संख्या 5 के प्रथम 7
सम गुणज का एवरेज, तो हमने इसमें एक ऐड कर दिया, साथ में एक ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। संख्या 5 के प्रथम 7 सम गुणज का औसत, तो 5 और एक इसको ज़्यादा करके लिखेंगे क्योंकि n+1 फॉर्मूले में है, तो 8 हो गया 55 40। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 49। संख्या 5 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या हो। अब सम वगैरह कुछ नहीं लिखा, संख्या 5 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा, गुणज का एवरेज क्या होगा। आप समझ गए बेटा, विषम नहीं लिखा, सम नहीं लिखा, क्वेश्चन डायरेक्ट ही लिखा है, संख्या 5 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा। तो फॉर्मूला बदलेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, n+1/2, m है n+1/2, तो 5 7 धन 1 8, 7 धन 1 8 और अपॉन में कितना आएगा 2, तो ये 4 बार कट गया, 4 पंजे 20। ठीक है, संख्या 5 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या हो। क्लियर है, तो किसी भी नंबर के सम गुणज पूछ सकते हैं, विषम गुणज पूछ सकते हैं, सभी गुणज का औसत पूछ सकते हैं, सम विषम शब्द ना जुड़ा हो तो गुणज का एवरेज वाला बात क्लियर है। अब हमारे पास बात आती है कि सिग्मा n क्या होता है, सिग्मा n² क्या होता है और सिग्मा n³ क्या होता है। देखिए ज़रा इसको समझते हैं। अगर हमने ये लिखा आप लोगों के लिए कि सिग्मा n, इसका मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n, तो इसका वैल्यू हो जाएगी n+1/2, n+1/2, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी सिग्मा n की। और सिग्मा n² की वैल्यू बेटा क्या होगी, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n², क्या होता है n+1 2n+1/6, ये फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6, ये फॉर्मूला बनेगा। क्लियर बेटा, सिग्मा n² और सिग्मा n³ इक्वल टू 1³ + 2³ + 3³ डॉट 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 n³। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, n+1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n+1/2 का होल स्क्वायर। तो इसका मीन्स क्या है कि 1 धन 2 धन 3 डॉट डॉट n का तो सम ये होता है, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग n का वर्ग का ये होता है, 1³ 2³ n³ का सम ये होता है। अगर हम आपसे ये कहें क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके कहूँ, हमको अगर ज़रूरत पड़ी कि ऊपर लिखा हो 1² अंश में, न्यूमरेटर में क्या लिखा हो 1² + 2² + 3², हमारे पास क्वेश्चन ऐसे लिखा हो 1² 2² 3² डॉट 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 n² लिखा हो, और ऐसे ही कुछ नीचे लिखा हो क्या डिनोमिनेटर्स में 1 + 2 + 3 डॉट 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 n। इसका मीन होता है, क्या मीन होता है कि आप इस वैल्यू में इस वैल्यू का डिवाइड करेंगे, इसमें जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2n+1/3 हमारे पास कितना हो जाएगा 2n+1/3, ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। क्या बनेगा 2n+1/3। तो इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो एक जनरली क्वेश्चन करते हैं हम
क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि अगर मैंने आपके सामने ऐसा लिखा कि 1 2 2 3 3 3 और ये लिख दिया 4 4 4 4 का औसत क्या होगा। तो देखो बेटा हमारे पास कई विधियां हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सबसे सिंपलेस्ट मेथड तो ये है कि अगर ये 1 लिखा है, ये 2 2 लिखा है, ये 3 3 3 लिखा है, ये 4 4 4 लिखा है, तो डायरेक्ट ये इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो n की वैल्यू इस क्वेश्चन में 4 रखेंगे, तो 2 गुणित 4 2 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 3 2 चौक 8 और 1 9 9/3। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 3। क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। लेकिन बेटाओ अगर हमें इस क्वेश्चन को डिटेल करना होता, ये तो डायरेक्ट ही आंसर आ रहा है, अगर हमको इसको डिटेल करना होता तो 4 चौक 16 3 का 9 25 और 2 और 2 4 और 1 5 30। तो 30 इनका योगफल है 30 30 और 30 में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 में हम जब 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी तो हमारे पास आंसर वही आएगा 3। उस मेथड से भी 3 आ रहा था और इस मेथड से भी 3 आ रहा। अगर ये आंकड़े कम हो, अगर हमारे पास ये आंकड़े कम होते हैं, मतलब ये 4 तक ही लिखे होते, तो हम डायरेक्ट ही ऐसे जोड़ लेते कि 16 धन 9 धन 4 धन 1 30 हो रहे और संख्या 10 हो रही है, तो ऐसे निकाल सकते थे। लेकिन अगर ये आंकड़े बहुत ज़्यादा होते, अगर क्वेश्चन और आगे बढ़ के लिखा होता, क्वेश्चन लिखा होता 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 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 का औसत ज्ञात करें। इसका क्या ज्ञात करें, आप एवरेज फाइंड आउट करें। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा। फॉर्मूला यही लगना है बेटाओ, इसी फॉर्मूले के हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझाऊंगा बहुत अच्छे से, और भी इसी टाइप 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। और अभी तो काफ़ी वीडियो औसत पर बनेंगे, आप लगातार इनके नोट्स बनाते जाइए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।